जंगल में अनाथ सोनी चिड़िया अपने खेतों में ताजी सब्जियां उगाकर उन सब्जियों को बाजार में ले जाकर बेचकर अपना और अपने भाई बहन का पेट भरती थी। वो दिन भर खेतों में मेहनत करती और अपने भाई बहन को पढ़ा भी रही थी। वो हर मौसम के हिसाब से सब्जियां उगाती थी। वो जब छोटी सी थी तब खेती बाड़ी का काम उसने अपने पापा से सीखा था। उनके जाने के बाद उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। सर्दियों का मौसम आ गया था और सोनी चिड़िया सोचती है, इस सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा मटर की खेती करूंगी और मंडी में ले जाकर बेचूंगी ताकि ज्यादा मुनाफा हो और मेरे छोटे भाई बहन को किसी चीज की कमी ना हो। सोनी चिड़िया खूब मेहनत करती है और अपने खेतों में मटर के बीज बो देती है। कुछ दिनों बाद सोनी चिड़िया के खेतों में मटर के पौधे निकल आते हैं। अब की बार सोनी चिड़िया की फसल सबसे अच्छी होती है। वो बहुत खुश होती है। अब की बार मैंने जैसा सोचा था ठीक उसी तरह मेरी मटर की खेती हुई है। अब की पूरी साल पैसों की कमी नहीं होगी। अब सोनी चिड़िया के मटर तैयार हो गए थे। उसने सोचा, अब मेरे मटर तैयार हो गए हैं। कल सुबह जल्दी आकर इन्हें तोड़कर मंडी ले जाकर बेचूंगी। फिर रात को वो अपने घर जाकर सो जाती है। उसकी इतनी अच्छी फसल देखकर कालिया चील बहुत जलता था, क्योंकि उसके खेतों में ज्यादा फसल नहीं होती थी। वो बहुत आलसी था और वो अपने खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं करता था, तो उसकी खेती उसी हिसाब से बहुत कम होती थी। उसने सोचा कि अब की बार सोनी चिड़िया की खेती और भी ज्यादा अच्छी हुई है, इसका कुछ करना पड़ेगा। कालिया चील ने रात में सोनी चिड़िया के एक खेत की सारी मटर तोड़कर सुबह मंडी ले जाकर बेच देता है। सोनी चिड़िया जब सुबह अपने खेतों में आती है तो देखकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरी इतनी सारी मटर कौन तोड़ कर ले गया? हे भगवान, अब क्या होगा? सोनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी पक्षी वहां आ जाते हैं। उल्लू चाचा कहते हैं, मत रो सोनी बेटी। उल्लू चाचा देखिए ना, पता नहीं मेरी इतनी सारी मटर कौन तोड़ कर ले गया। मैंने इतनी मेहनत की थी। तोते भाई, क्या आपने देखा किसने मेरी मटर तोड़ी थी? नहीं सोनी बहन, मैंने नहीं देखा। नहीं सोनी बेटी, हमने ये सब नहीं देखा, लेकिन जिसने भी ये काम किया है वो फिर से मटर तोड़ने जरूर आएगा। हम आज रात जरूर पहरा देंगे और उसे पकड़ लेंगे। ठीक उसी तरह कालिया चील फिर से सोनी चिड़िया के खेतों में मटर तोड़ने आया। तभी उल्लू चाचा ने और तोते भाई ने कालिया चील को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। सोनी चिड़िया भी वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है। उल्लू चाचा, तोते भाई, बस कीजिए, छोड़ दीजिए इसे। सोनी बेटी, क्यों तुम इस लालची चील को बचा रही हो? इसने तुम्हारी इतनी सारी मटर बर्बाद कर दी और तुम इसे ही बचा रही हो। हाँ चाचा, जाने दीजिए इसे, इसके किए की सजा इसे मिल गई है। तोता कहता है, शर्म करो कालिए चील, तुमने सोनी बहन का कितना नुकसान किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बचा रही है। कालिया चील बहुत शर्मिंदा होता है और सोनी चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर देना सोनी बहन, हर बार तुम्हारी खेती इतनी अच्छी होती है, इसी जलन की वजह से मैंने तुम्हारी खेती को नुकसान पहुंचाना चाहा। मुझे माफ कर देना सोनी बहन। चील भैया, मैं अनाथ हूँ और मुझ पर मेरे छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत करती हूँ, तभी खेती अच्छी होती है। तुम भी अपने खेतों में मेहनत करो, तुम्हारी खेती भी अच्छी होगी। किसी का नुकसान करके
तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उस दिन के बाद से कालिया चील अपने खेतों में बहुत मेहनत करता। उसकी भी फसल अच्छी होने लगी और वो सोनी चिड़िया की भी मदद कर दिया करता था।